लेकिन एक जो दिक्कत आ रही है और उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं से हम आंख नहीं मूंद सकते हैं, वो है बेटियों की, माताओं की सुरक्षा को लेकर। और वो लगातार वो दिक्कत आ रही है। हर कुछ वक्त पे इस तरह की कोई ना कोई घटना होती है जो प्रश्न चिन्ह लगा देती है बेटियों की सुरक्षाओं पर। उस दिशा में कहाँ कुछ कमी रह रही है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं अधिकारी और पुलिसकर्मी जो हैं वो भी इनसेंसिटिव अप्रोच रखते हैं, जिससे और ज़्यादा नुकसान हो जाता है सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है मानसिक तौर पर समाज में। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि समाज को मानसिक तौर पर सैनिटाइज होने की आवश्यकता है। बहुत ज़रूरी है कि समाज की सोच को बदलना चाहिए, हर परिवार की सोच को बदलना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी बेटी है, तो अगर अगल बगल में रहने वाली हमारे समाज की भी अगर कोई बेटी है तो वो भी हमारी बेटी है। इस मानसिकता से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि कई बार ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जो कि प्रश्न चिन्ह लगा देता, मैं इस बात को मानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे सरकार का किसी भी समय पर आप देख लीजिए, किसी भी घटना में आप देख लीजिए, अगर कोई भी अधिकारी अगर अमानवीयता वहाँ पर अगर ये दिखाता है कि उसकी जो सोच है वो उसके प्रति सहानुभूति नहीं है, उसके प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, पुलिस जो है उसकी भी सोच पहले से बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी जब बात महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों की डीलिंग की आती है और जब कोई महिला थाने में चौकी पर पहुँचती है, तो अभी भी जो एक व्यवहारिक अप्रोच है उसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं और उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है? देखिए, इस बात को मैं बताऊंगी कि अगर किसी को भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो हर वर्ग को बढ़ाने की है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे आधी आबादी ही क्यों ना हो, चाहे इस प्रदेश की बेटियां ही क्यों ना हो, वो उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी, हर महिला से, हर बेटी से इस बात को ज़रूर कहूँगी कि जिस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जब बेटियों के सम्मान की चिंता करते हैं, आधी आबादी के सम्मान की चिंता करते हैं, तो आप कभी भी किसी भी कार्यालय में जा रहे हैं, अगर आप अपनी पीड़ा लेकर वहाँ पर जा रहे हैं और आपका सहयोग वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, अधिकारी नहीं कर रहे हैं, थाने में अगर पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं, तो आप निसंकोच, माननीय मुख्यमंत्री जी ने IGRS पोर्टल इसीलिए खोल रखा है, आप उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और नहीं तो महिला कल्याण विभाग का भी ट्विटर और फेसबुक है, जिस भी माध्यम से, कुछ नहीं तो आप एक अगर पत्र भी लिख करके आप माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचा देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में पहुंचा देंगे, तो कार्रवाई होगी, अवश्य होगी, मैं ये विश्वास दिलाती हूँ। तो आपको लगता है कि कार्रवाई अपनी जगह होगी, लेकिन कुछ एक हमारी जो ट्रेनिंग होती है पुलिस में, हथियार से लेकर कानूनी कार्रवाई और कागजात सब कुछ दिखाते हैं, शायद अब वक्त आ गया है अक्रॉस द नेशन उनको ये व्यवहारिक ट्रेनिंग भी दी जाए कि एक पीड़ित से, एक महिला पीड़िता से कैसे उसको कॉन्फिडेंस जीतना है। देखिए, जहाँ तक आप व्यवहार की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कोई किसी भी घर का हो या कोई भी हो, व्यवहार तो आदमी अपने घर परिवार से सीखता है, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। कोई सरकार किसी को व्यवहार नहीं सिखा सकता है। इस बात को मैं ज़रूर कहूँगी कि हर व्यक्ति को इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि सामने वाले की क्या, उसकी तकलीफ़ क्या है, उसको दूर करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को बार बार कहते हैं कि आप इस पोजीशन पर इसलिए हैं कि आप जनता के काम करने के लिए हैं और आप जनता का काम करिए। जहाँ तक आपने व्यवहार की बात की, तो मैं इस बात को कहूँगी कि आप अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाइए और आप स्वयं इतना सशक्त होइए कि अगर आप सही की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो चाहे पुलिस थाना हो, चाहे किसी भी कार्यालय में या कहीं पर भी हो, तो उसमें लड़ना सीखिए। जब आप इतने सशक्त हो जाएंगे, आप सच के लिए लड़ाई करेंगे, तो पूरी दुनिया आपके साथ आकर खड़ी हो जाएगी।